23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और बहुत अद्भुत दिवस है। इस दिन द्वितीया तिथि है और यम द्वितीया भैया दूज का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि में एक और राजयोग का निर्माण होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत बढ़िया से ग्रहों का लाभ देने का योग आपके लिए बनाएगी। आशीर्वाद चाहिए और ये दिन आशीर्वाद का ही है। क्यों? क्योंकि यम द्वितीया के दिन आशीर्वाद जो है ना वो समस्त कष्ट हर लेता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है ये यम द्वितीया है। देखिए, दीपावली का महापर्व बड़े सुंदर रूप से आपको समझ लें, यमराज जी की पूजा से, यमदीप दान से शुरू होती है और जो है वो अंत भी यमदीप दान से ही होता है। ये कार्तिक के महीने में दीप दान का ही महत्व है। सरलता से एक दीप जलाकर ही आप समस्त अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यों को जगा सकते हैं। ये यमदीप दान जो यम द्वितीया है, जिसको भाई दूज बोला जाता है, इसके पीछे भी अद्भुत कथा है। यमराज जी और यमुना जी आपस में भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र पुत्री हैं दोनों के दोनों। और कहा जाता है कि यमुना जी हमेशा यमराज जी से कहती थी कि हमारे यहाँ कभी भोजन करें आके। धर्मराज हमेशा व्यस्त रहते थे, टाइम नहीं मिलता। तो यम द्वितीया के दिन यमराज जी जाकर बहन यमुना के यहाँ भोजन करते हैं और कहा जाता है कि इस दिन समस्त भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए, अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि अपने घर में चूल्हा ही ना जलाएं, उस दिन जाके बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तिलक किया जाता है। क्या होता है इससे? इससे बहन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भाई की आयु बढ़ जाती है। ये सुंदर शास्त्र में सिद्धांत है, कोई और टोटके की जरूरत ही नहीं भाई। तो इसलिए बहन से बढ़िया भाई को कौन आशीर्वाद दे सकता है? ये संबंध है सुंदर रूप से। समस्त अहम को त्यागिए और जाकर अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आशीर्वाद के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था शास्त्र में वर्णित है। इसका पालन करना चाहिए और शाम के समय काम अवश्य करना चाहिए। यम द्वितीया के दिन यमुना जी के घाट पे या किसी भी पानी के घाट पे जाकर, तालाब में या नदियों पे जाकर, हो सके यमुना तो सबसे श्रेष्ठ है, शाम को 7 क्या करना चाहिए, एक नोट कर लीजिए, उपाय है, अद्भुत उपाय। ये नोट करके जो कर लेगा उसके पूरे वर्ष के लिए समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, 7 पत्ते मंदार के लेकर उसमें जो 7 ही पत्ते बेर के रखने हैं और उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसको चलते पानी में प्रवाहित करना है। गन्ने का एक डंडा लीजिए, गन्ना जो होता है उससे डंडा लेकर उसको हल्का सा पानी हिला दीजिएगा और अपने सिर पर से वार कर इसको अर्पित कर दीजिए चलते पानी के अंदर या किसी पोखर पे। तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक के लिए समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको लगता है ना कि पितृ दोष बन गया है, पितृ पता नहीं संतुष्ट है कि नहीं है, ये एक उपाय है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय जो कर लेगा उनके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे।